मूवी की स्टार्टिंग में हम एलेक्स नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं। एलेक्स किसी इक्वेशन को सोल्व करने में बिजी था। तभी उसका दोस्त डेविड यहाँ आकर उसे बताता है कि तुमने आज किसी से मिलने का वादा किया था। ये सुनने के बाद एलेक्स तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। एक्चुअल में एलेक्स ने आज अपनी गर्लफ्रेंड एमा को मिलने का वादा किया था। कुछ देर बाद ही एलेक्स एमा से मिलने के लिए पहुंचता है और ये दोनों बातें करते हुए एक पार्क में घूमने लगते हैं। इसी दौरान एलेक्स एमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी एक लुटेरा एलेक्स के पास आकर उसका सामान छीनने की कोशिश करने लगता है। यहाँ गलती से उसकी बंदूक की गोली एमा पर चल जाती है, जिस वजह से एमा मारी जाती है। सीन यही कट होता है और कहानी 4 साल आगे एलेक्स के घर में शिफ्ट होती है। वो पागलों की तरह अपने काम में लगा हुआ था और उसके दोस्त की बातों से हमें समझ आता है कि एमा की मौत के बाद से ही एलेक्स अपना ज्यादातर टाइम घर पर ही बिताने लगा था। इसीलिए डेविड उसे बाहर ले जाने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ डेविड को समझ आता है कि एलेक्स उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है और वो कमरे की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम 1 हफ्ते बाद डिनर के लिए आना, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। डेविड के जाने के बाद हमें एलेक्स की बनाई हुई टाइम मशीन दिखाई देती है। 4 सालों से वो इसी मशीन पर काम कर रहा था। हमें समझ आता है कि एलेक्स पास्ट में जाकर वो हादसा बदलना चाहता था जिसमें एमा मारी गई थी। अपनी बनाई गई मशीन की मदद से एलेक्स 4 साल पहले उसी टाइम और जगह पर पहुंचता है जहां एमा उससे मिलने आई थी। एलेक्स एमा को उस पार्क से काफी दूर ले जाता है जहां वो मारी गई थी। कुछ देर तक ये दोनों ऐसे ही बाजार में घूमते हैं और जब एलेक्स एमा के लिए एक दुकान से फूल खरीद रहा था तभी एक घोड़ा गाड़ी पलटने की वजह से एमा फिर से मारी जाती है। ऐसे ही काफी बार कोशिश करने पर भी एलेक्स एमा की मौत को नहीं बदल पाता। एलेक्स को ये सवाल परेशान करने लगता है कि आखिर वो पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो भविष्य में जाने का फैसला करता है। टाइम मशीन के जरिए एलेक्स सबसे पहले साल 2030 में पहुंचता है। यहाँ एक लाइब्रेरी में पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक होलोग्राफिक मॉडल से होती है। इसका नाम है वॉक्स 114। वॉक्स को दुनिया की लगभग सारी किताबों की जानकारी थी, लेकिन जब एलेक्स उससे टाइम मशीन और पास्ट के बारे में सवाल करता है तब वॉक्स कहता है कि पास्ट में जाना नामुमकिन है। उसकी बातों से एलेक्स को पता लगता है कि उसके पास ऐसी किसी भी साइंटिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है जिसने टाइम मशीन की खोज की हो, क्योंकि एलेक्स को यहाँ उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इसीलिए वो अपनी मशीन के जरिए कुछ और साल आगे पहुंचता है। यहाँ चारों तरफ उसे तबाही का मंजर दिखाई देता है और वहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स उसे बताते हैं कि चांद पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हम समझ पाते हैं कि इंसानों की गलती की वजह से पूरा चांद टूट चुका था और वो किसी भी वक्त धरती से टकरा सकता है। सामने खड़े सोल्जर्स उसे रेस्क्यू करने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से एलेक्स उनके हाथों से छूटकर फिर से अपने टाइम मशीन तक पहुंच जाता है। यहाँ चलने वाले तूफान के कारण एलेक्स मशीन से टकराकर बेहोश हो जाता है और गलती से वो मशीन टाइम में काफी आगे जाने लगती है। हम देख पाते हैं कि टाइम के साथ साथ धरती फिर से ठीक होने लगी थी। कुछ देर बाद एलेक्स की आंखें खुलती हैं और वो तुरंत मशीन को बंद करता है, लेकिन अब तक एलेक्स 8 लाख साल आगे पहुंच चुका था। तूफान की वजह से एलेक्स को गहरी चोट आई थी और कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को एलेक्स का इलाज करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद जब एलेक्स को होश आता है तब उसे पास में ही एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और उसका पीछा करते हुए एलेक्स उस जगह से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखने पर एलेक्स को समझ आता है कि इस जमाने के लोग जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच में अजीब तरह के घर बनाकर रहते हैं। कुछ देर में ही काफी सारे लोग एलेक्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ अजीब तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए एलेक्स को इनकी बातें समझ नहीं आती। यहाँ फिर से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने कुछ देर पहले ही एलेक्स का इलाज किया था। इसका नाम है मारा। एलेक्स को पता लगता है कि सिर्फ मारा ही उसकी भाषा को समझ और बोल सकती है। एलेक्स के पूछने पर मारा बताती है कि तुम्हारी भाषा मैंने पुराने पत्थरों की मदद से सीखी है। मारा एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम कहां से आए हो, तो एलेक्स उसे अपनी और अपनी बनाई गई मशीन के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन अगर यही बात वहां मौजूद लोगों को पता लगती है तो वो लोग एलेक्स को पागल समझकर नदी में फेंक देते। इसीलिए मारा उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि ये आदमी अपने ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता भटक गया है।
आगे एलेक्स को पता लगता है कि मारा के अलावा उसका छोटा भाई कैलिन भी उसकी भाषा बोल सकता है। ऐसे ही कुछ देर बाद बातें करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं और कुछ देर बाद ही एलेक्स को एक भयानक सपना आता है। एक घने जंगल में उसे सफेद चेहरे वाला साया नजर आता है और इसी सपने की वजह से एलेक्स की नींद टूट जाती है। नीचे जाने पर उसे पता लगता है कि कैलिन की नींद भी उसी सपने की वजह से टूटी थी जिस तरह का सपना उसने देखा था। आगे मारा एलेक्स को बताती है कि जो सपना तुमने देखा, यहाँ मौजूद हर एक इंसान को वो सपना आता है। अगले दिन मारा एलेक्स को घुमाने के लिए जंगल में ले जाती है। यहाँ एलेक्स को उनके जमाने में बनी बिल्डिंग्स के काफी सारे टुकड़े दिखाई देते हैं। मारा के पेरेंट्स ने इन्हीं पत्थरों की मदद से उसे एलेक्स की भाषा को सिखाया था। ऐसे ही बातें करते हुए मारा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का असली मकसद क्या है। तो एलेक्स मारा से भी वही सवाल करता है कि आखिर मैं भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता। एलेक्स का सवाल सुनने के बाद मारा को अंदाजा हो जाता है कि एलेक्स भूतकाल को क्यों बदलना चाहता था, लेकिन उसके पास भी एलेक्स के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ का रहन सहन भी काफी अजीब था, लेकिन एलेक्स को यहाँ पर कोई भी बूढ़ा इंसान नजर नहीं आता और यही बात एलेक्स को काफी अजीब लगती है। मारा से पूछने पर वो ये कहकर चुप हो जाती है कि वो सब यहाँ से चले गए हैं और हम लोग उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स अपनी मशीन को देखने के लिए जाता है। यहाँ जब वो अपने टाइम में वापस लौटने की बातें कर रहा था तो मारा भी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाना। ये बात सुनकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगता है और तभी उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज सुनने के बाद मारा काफी तेजी से बस्ती की तरफ भागने लगती है और जब एलेक्स भी मारा का पीछा करते हुए बस्ती तक पहुंचता है तब उसे वहां एक अजीब तरह की प्रजाति नजर आती है। राक्षसों जैसे दिखने वाले क्रिएचर वहां रहने वाले लोगों पर हमला कर रहे थे। खतरे का एहसास होते ही मारा यहाँ अपने भाई कैलिन को बचाने के लिए पहुंच गई थी। देखते ही देखते वो क्रिएचर्स काफी लोगों को घायल कर देते हैं और ऐसे ही जब एक क्रिएचर कैलिन का पीछा करने लगता है तब एलेक्स उसकी जान बचाने के लिए उस क्रिएचर पर हमला करना शुरू करता है। इसीलिए वो क्रिएचर कैलिन को छोड़कर एलेक्स के पीछे लग जाता है। हालांकि एलेक्स किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी की आंखों के सामने वो क्रिएचर्स बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों के साथ साथ मारा को भी जमीन के अंदर ले जाते हैं। आगे गांव वालों की बातों से एलेक्स को पता लगता है कि इन क्रिएचर को वो लोग मोरलोक कहकर बुलाते हैं। किसी भी वक्त मोरलोक्स जमीन से निकलकर इन पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग पहाड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। यहाँ एलेक्स को समझ आता है कि आखिर यहाँ कोई बूढ़ा इंसान जिंदा क्यों नहीं है। आगे एलेक्स के पूछने पर कैलिन बताता है कि उनके ठिकाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोई भी गांव वाला उनके बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। कैलिन की मदद से ही एलेक्स एक जगह तक पहुंचता है और यहाँ पहुंचने पर उसे वही होलोग्राम नजर आता है जो उसने साल 2030 में देखा था। एक्चुअल में ये साल 2030 की वही लाइब्रेरी थी जहाँ वो पहले भी आ चुका था। हालांकि वोक्स की हालत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी एलेक्स उससे बात कर सकता था। उसकी बातों से एलेक्स को समझ आता है कि चांद के टुकड़े होने के बाद इंसान दो प्रजातियों में बट गए थे। आधे लोग पहाड़ों पर रहने लगे तो कुछ लोगों ने जमीन के नीचे रहने का फैसला किया और समय के साथ साथ जमीन के नीचे रहने वाले लोग अजीब प्रजाति में बदल गए जिन्हें मोरलोक्स कहा जाने लगा। वोक्स की मदद से ही एलेक्स को मोरलोक्स के ठिकाने का पता लगता है। यहाँ पहुंचने पर एलेक्स को काफी सारे मोरलोक्स दिखाई देते हैं जो कि अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसके अलावा एलेक्स को एक जगह पर काफी सारे मानव कंकाल दिखाई देते हैं। यहीं पर कुछ मोरलोक्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर उस जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर मारा को कैद किया गया था। किसी शिकार की तरह मारा को एक पिंजरे में डाला हुआ था। एलेक्स मारा से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मारा उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। आंखें खुली होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में हो। यहाँ एलेक्स को वही सफेद चेहरा नजर आता है जो उसने अपने सपने में देखा था। यही वो मोरलोक है जो बाकी के मोरलोक्स को कंट्रोल करता है। सामने खड़े मोरलोक की बातों से एलेक्स को पता लगता है कि ये लोग ऊपर रह रहे इंसानों को अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट मोरलोक यहाँ रह रहे मोरलोक्स के साथ साथ ऊपर रहने वाले लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता था। उसकी बातें सुनने के बाद एलेक्स काफी गुस्सा करने लगता है तो व्हाइट मोरलोक उसे समझाते हुए कहता है
है कि अगर मैं इन्हें कंट्रोल ना करता तो सारा खाना कुछ ही महीनों में खत्म हो जाता है। क्योंकि व्हाइट मोरलॉक सभी लोगों के दिमाग में झांक सकता था, इसीलिए वो एलेक्स के उस सवाल के बारे में भी बताने लगता है जिसका जवाब ढूंढने के लिए एलेक्स यहाँ आया था। व्हाइट मोरलॉक बताता है कि एमा की मौत की वजह से ही तुमने टाइम मशीन को बनाया है। अगर वो जिंदा रहती तो ये कभी ना होता। ये सुनने के बाद एलेक्स को समझ आ जाता है कि आखिर इतनी बार कोशिश करने पर भी वो एमा की मौत को क्यों नहीं बदल पाया। इसके बाद व्हाइट मोरलॉक एलेक्स को उसकी टाइम मशीन दिखाता है और कहता है कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका है, अब यहाँ से चले जाओ। एलेक्स भी उसकी बातों को मानते हुए टाइम मशीन में बैठ जाता है। जाने से पहले एलेक्स के कहने पर ही व्हाइट मोरलॉक उसकी घड़ी वापस करने के लिए एलेक्स के पास आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स मोरलॉक को मारने की कोशिश करता है और इन दोनों में हाथापाई शुरू होती है। हालांकि मोरलॉक की ताकत के सामने एलेक्स काफी कमजोर पड़ रहा था। ऐसे ही जब मोरलॉक एलेक्स का गला दबाने लगता है तब अचानक से एलेक्स अपनी टाइम मशीन शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि व्हाइट मोरलॉक के दोनों हाथ मशीन के अंदर थे और भविष्य में ट्रैवल करने की वजह से देखते ही देखते व्हाइट मोरलॉक का शरीर नष्ट हो जाता है। एलेक्स देखता है कि वो अब तक अपने टाइम से 63 करोड़ साल आगे जा चुका था। यहाँ पहुंचकर उसे चारों तरफ मोरलॉक्स की गुफाएं दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि अब तक मोरलॉक्स ने ऊपर रहने वाले इंसानों का पूरी तरह से विनाश कर दिया है। ये सब देखने के बाद एलेक्स मारा और उसके टाइम में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ आता है कि वो एमा को वापस नहीं ला सकता, लेकिन शायद वो मारा और उसके साथ रहने वाले लोगों को बचा सकता है। इसी सोच के साथ एलेक्स फिर से उसी टाइम में वापस जाता है जहां मोरलॉक्स ने मारा को बंदी बनाया हुआ था। यहाँ पहुंचकर एलेक्स सबसे पहले मारा को आजाद कराता है और उसके बाद अपनी टाइम मशीन को ऑन करके अपने पास मौजूद घड़ी को मशीन में अटका देता है। मशीन से निकलने वाली रोशनी को देखकर काफी सारे मोरलॉक्स उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और हम एलेक्स और मारा को गुफा से बाहर भागते हुए देखते हैं। अब तक कैलन के कहने पर बस्ती के कुछ लोग भी गुफा के बाहर आ चुके थे और उन्हीं की मदद से मारा और एलेक्स इसी गहरी गुफा से बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये लोग गुफा से बाहर आते हैं तभी मशीन में अटकी घड़ी की वजह से वहां एक बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से गुफा में मौजूद सभी मोरलॉक्स मारे जाते हैं। हालांकि एलेक्स फिर से अपने लिए टाइम मशीन बना सकता था, लेकिन वापिस से अपने टाइम में लौटने की बजाय एलेक्स अब यही रहने का फैसला करता है। मारा और कैलन को लेकर एलेक्स उसी जगह पहुंचता है जहां कभी उसका घर हुआ करता था और एलेक्स उन दोनों को अपने घर के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ हम साल 1903 एलेक्स के घर का सीन देखते हैं। एलेक्स की मेड की बातों से डेविड को समझ आता है कि एलेक्स को गायब हुए एक हफ्ता बीत चुका था। यहाँ डेविड कहता है कि शायद उसे वो जगह मिल चुकी है जहाँ वो खुश रह सके। इसके बाद डेविड एलेक्स की मेड को उसके घर पर काम करने का ऑफर देता है, जिसके लिए वो मान जाती है। मूवी के एंड में हम डेविड को एलेक्स के घर से निकलता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।